गीता के पेज नंबर 73 में मैं पहुंच चुका हूं। कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध तुम्हें करना ही पड़ेगा अर्जुन, और सुख दुख को समान समझना पड़ेगा। अगले श्लोक में क्या बोलते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरोपि दृष्टो नत्ता स्वना योस्ता तत्वदर्शभी। यानी तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिरा अस्तित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने दोनों की प्रकृति का अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि तत्वदर्शी जो होते हैं वो निष्कर्ष निकाला है कि शरीर का तो कोई वजूद है ही नहीं, शरीर तो खत्म होता है और आत्मा जो है वो हमेशा जिंदा रहता है। परिवर्तनशील शरीर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। शरीर एक जैसा नहीं रहता, कभी बच्चा, कभी बूढ़ा, कभी जवान, ये चलता रहता है। और ये सारे जो संरचना होते हैं कोशिकाओं के घटने बढ़ने से होते हैं। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा अस्थायी रहता है। जो आत्मा है वो अस्थायी रहता है। यही पदार्थ आत्मा का अंतर है। पदार्थ और आत्मा में यही अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है। शरीर हमें हर दिन बदलता है, हर दिन चेंज होता है, और आत्मा शाश्वत है। आत्मा जो है, जो सोल है, वो रियल है, वो सही है, वो शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने चाहे वह निर्विशेषवाद हो या सद्गुणवाद इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। ज्योतिषम विष्णु भर्वेना विष्णु, सत तथा सत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। तो भगवान और आत्मा में क्या अंतर है वो समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के संभाव को समझ सकता है। तो आत्मा को अगर कोई अध्ययन करेगा तो परमेश्वर को भी समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण अंतर के रूप में है उसका। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भगवत के परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्रकृति के कर्मों द्वारा किया जाता है। जीवों का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय में स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति का गुण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं। सारे जीव जो हैं परमेश्वर के अधीन हैं, भगवान के अधीन हैं। जिस तरह सेवक स्वामी के, शिष्य गुरु के अधीन रहता है, उसी तरह से सारा शरीर परमेश्वर के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे ज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु श्री भगवान का उपदेश देते हैं। अविनाशी तू तद्विनीयेन सर्वमिदं ततम् विनाशभयं व्यास्य ना कश्चिता कुर्ति हर्ति। यानी जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो। जो सारे शरीर में है तुम्हारे वो अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है।
तो उस आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा नष्ट नहीं हो सकता है। इस श्लोक का यही भावार्थ है। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति अधिक स्पष्ट हुआ है। आत्मा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, शरीर इम्पोर्टेंट नहीं है। सभी लोग समझते हैं कि सारे शरीर में व्याप्त है, वह चेतना है। शरीर में व्याप्त कुछ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी शरीर तक ही सीमित रहती है। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। तो आत्मा शरीर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आत्मा ही परमात्मा से मिलन कराता है। अगले श्लोक में क्या कहा गया है वो हम कल समझेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।